सच्चा प्यार की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी के सपने में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाला दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरे दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहां आ रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। उन आने वालों दिनों में मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जिसे वह आज भी नहीं भुला पाई है। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइंस डे को मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कभी कह पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलाश थी। 2006 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ न कहकर बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। बात जनवरी 2005 की है। राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिनों तक रोज साथ सफ़र किया, लेकिन प्यार के लिए वे 11 दिन ही काफ़ी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारा मिलना केवल 5 मिनट ही हो पाता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहे। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़ कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2004 को मैं उससे आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उससे मम्मी की दी हुई चूड़ियाँ दी, पर उसके बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया। वह फ़िलहाल आगरा में रहकर पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। राज के लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहा है किसी ने कि सच्चा प्यार नसीब वाले को मिलता है।
मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उससे सिर्फ एक बार मिला दे। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।